इसी पद के अंतिम दो बंधों को देखते हैं, आप देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर, अवध दूतिका द्वारा, सखी निरख नदी की धारा। मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। देखिए अर्थ, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर। पाया, यहाँ उर्मिला उम्मीद करती है, एक आशा करती है कि नदी रूपी नायिका ने अपने प्रियतम रूपी सागर को पा लिया है, पाने वाली है। चली जा रही आप उजागर, अपना आप ही उजागर यानी प्रत्यक्ष रूप से उस सागर से मिलन के लिए जो नदी जा रही थी उसने अब उसे प्राप्त कर लिया है। कब तक आवेंगे निज नागर, और यहाँ वो एक संवेदना व्यक्त करती है कि कब तक आवेंगे निज नागर। निज नागर यानी मेरे प्रियतम, या नदी के पक्ष में कहें तो उसके प्रियतम नागर, उसके प्रियतम नागर समुद्र सागर कब तक आवेंगे, कब तक आएंगे। अवध दूतिका द्वारा, अवधि अवधि यानी समय, समय रूपी दूती के द्वारा ये कब सूचना, कब शुभ समाचार मिलेंगे कि उसके प्रियतम आने वाले हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ हम निकाल सकते हैं कि यहाँ एक मुख्यार्थ जो बात है वो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, पाया अब पाया वो सागर, उस सागर को प्राप्त कर लिया है इस नदी रूपी नायिका ने, या उर्मिला के पक्ष में कहें तो उस सागर, मेरे सागर के रूप में जो मेरे प्रियतम लक्ष्मण है उसे मैंने अपनी स्मृतियों में प्राप्त कर लिया। चली जा रही आप उजागर, जिस ओर मेरी स्मृतियाँ और मेरा जो चिंतन था, जो जिस ओर जा रहा था मेरे प्रियतम की ओर, लेकिन वहाँ दूसरी ओर वो सोचती हैं कब तक आवेंगे निज नागर, मेरे प्रियतम कब तक आएंगे, वापस वन से लौटकर कब तक आएंगे। ये संकेत मुझे अवधि समय रूपी दूती ही दे सकती है, वो कब देगी ये कुछ अनिश्चित है। सखी निरख नदी की धारा। अब देखिए आगे क्या कहती है कि मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। ऊपर के बंद में वो कुछ उम्मीद के साथ समय से दूती के रूप में उम्मीद चाहती है कि वो कब आकर के सूचना देगी मुझे, मेरे प्रियतम, मेरे स्वयं के जो नागर हैं, प्रियतम हैं लक्ष्मण जी, उनसे कब मिलन होगा ये सूचना मुझे दूती देगी, और वो दूती समय रूपी दूती है। और दूसरी बात वो कहती हैं, यहाँ विरह की तीव्रतम व्यंजना की गई है अंतिम पंक्तियों में। ये हमारे इस पद की बहुत ही मार्मिक पंक्ति हैं, ध्यान देंगे। मेरी छाती दलक रही है, यहाँ उर्मिला कह रही है कि मेरी छाती विरह रूपी अग्नि से दहक रही है, दलक रही है, दरक रही है, जल रही है, संतप्त हो रही है। मानस सफरी ललक रही है, और मेरे मानस यानी हृदय रूपी जो सफरी है यानी मछली है, वो बिना प्रियतम रूपी जल के ललक रही है, मिलने की उत्कंठा में तड़प रही है। लोचन सीमा छलक रही है, और लोचन नेत्रों की एक मर्यादा होती है कि वो अपने कोरों में आंसुओं को छुपा कर रखते हैं, अपनी पीड़ा को जहाँ तक होता है वो छुपा कर रखते हैं। तो लोचन रूपी सीमा जो है वो छलक रही है, वो अब प्रियतम का विरह देखा नहीं जाता, या अब उसकी सीमा पार हो चुकी है, इसलिए अब आँखों से अश्रु धारा लग गई है उर्मिला के, आगे नहीं सहारा। वो कहती हैं कि आगे मुझे इस विषय में कोई सहारा नहीं है, इसलिए सखी निरख नदी की धारा। यहाँ भी नदी को एक रूपक के रूप में लिया है। तो यहाँ देखिए मानस रूपी सफरी में और लोचन रूपी सीमा मर्यादा में, दोनों में ही यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। अवधि रूपी दूतिका में भी रूपक अलंकार है, और बहुत सुंदर भाषा शैली लेखक की रही है। बहुत विरह की तीव्रतम जो व्यंजना है उससे करने में ये पद जो है समर्थ रहा है। कवि की भाषा शैली समर्थ है, और वो भावों को वो उचित रूप से, समुचित रूप से संवहन करने के लिए
पूरी तरह से समृद्ध है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस व्याख्या को पुनः पुनः पढ़ें। हम लोग बहुत ही वीडियो और ऑडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सामग्री पाठ्य सामग्री आप लोगों तक प्रेषित कर रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सभी छात्रों से मेरा तो कहना है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज तिजारा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप तक हमारी सभी नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। तमाम विषय के जो विद्वत हैं, मनीषी हैं, वो आपको हर विषय की वीडियोज़ रोज़ 2-2 वीडियो हम डाल रहे हैं। तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप इन वीडियो को ध्यान से सुनें और आपके लिए सुविधा है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार दोहरान भी कर सकते हैं, इसमें रोक रोक कर सुन सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए और हम सबको आप जो है धन्य करें, कृतार्थ करें। और आपसे यही निवेदन है कि आप इस कोरोना काल में जो खाली समय है, जो आपका जो समय व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए आप पढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।